तो इंडियन लार्ज कैप के, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपके लिए है। अब एक चीज देखिए अनुराग जी, आईटी के 3 दिग्गजों के रिजल्ट आए हमारे यहाँ भारत में। ग्रोथ 0, मार्जिन इम्प्रूव्ड, गाइडेंस कट। कह रहे हैं कि अमेरिका में अभी ठीक नहीं लग रहा है, और ये पिछले कई क्वार्टर से बोल रहे हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें बताइए, आपके यहाँ का मामला ठीक चल नहीं रहा, हमारे आईटी वाले ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो अच्छा देखिए, एक तो ये हम पिछले करीब 5-6 महीने से हमारी जब जब भी जिक्र हुआ है, हाँ, तो अब हम बात वही कह रहे थे नीरज। देखिए लॉन्ग टर्म और तकरीबन पिछले 2 साल से स्टोरी क्या थी कि इनके इनके रेवेन्यूज ड्यूरिंग पेंडेमिक, बिकॉज ये सारे ऑल टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज हियर वर ग्रोइंग एट 20-30%, इवन कंज्यूमर लेवल पर भी, phones, laptops, and even software and data centers and micro semiconductors, chips, everything. अब उसकी वजह से इनके रेवेन्यूज भी बढ़े, बट इफ यू गो टू प्री पेंडेमिक दे वर आल्सो ग्रोइंग एट सिंगल डिजिट्स, राइट? 5%, 7% की ग्रोथ थी, तो वो वापस तो लौटनी ही थी। दिस गोज टू द सेम पॉइंट के जो हम स्मॉल कैप्स में बात कर रहे थे कि साइकिल्स तो वापस आती हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है। ये नॉर्मलाइजेशन तो होना था 5-6% पर। एक बार मैंने ये भी कहा था कि ये शायद अर्निंग्स कुछ टाइम नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए वो फ्लैट प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आई हैव सीन द नंबर्स 1% बेयरली दे हैव वीक्ड आउट पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव भी जा सकता है। और अगर इनके सबसे मेजर वर्टिकल्स देखें आप, तो वो बैंकिंग एंड टेलीकॉम होते हैं, और दोनों ही सेक्टर्स अभी कॉस्ट कट मोड पर चल रहे हैं, और अभी तो कोई रिसेशन आया नहीं है। इमेजिन कि अगर रिसेशन आता है तब क्या होगा। तो आई थिंक ये अर्निंग्स जो है वो बहुत सडनली 2-3 साल में आईटी कंपनीज ने बहुत क्विक ग्रोथ की, एंड दैट्स व्हाई आई वुड से निफ्टी का ईपीएस भी देखिए 400 के आसपास होता था, और निफ्टी ईपीएस शॉट अप टू अबाउट 850 प्लस, बिकॉज IT peaked at the same time and banking also peaked at the same time, right? दोनों ही अपने साइकिल से बाहर आए, प्लस आई थिंक आपके रिलायंस एंड अदर प्लेयर्स। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना जिससे निफ्टी क्विकली जंप टू दैट 850, डबल दी अर्निंग्स विद इन दिस टाइम। बट इसको सस्टेन करना जरूरी है। लुक एट दिस पॉइंट नीरज, निफ्टी 12,000 से 20,000 पहुंचा। आई अंडरस्टैंड अर्निंग्स भी हैं इसके पीछे, लेकिन इकोनॉमी इन दिस इफ यू सी फ्रॉम 2018-19 टू अभी, एंड टेक द कोविड नेगेटिव ऑल्सो, अबाउट 3% से ज्यादा का ग्रोथ नहीं है। एंड लार्ज कैप नीरज फॉलोज द स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी, तो एट सम पॉइंट ये कन्वर्जेंस आएगा। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये कंपनी सिंगल डिजिट कर रही है, नेगेटिव भी कर सकती हैं। अब व्हाई हैव दे टेकन 3 क्वार्टर्स टू अनुराग जी, कम टू द सिंगल डिजिट ग्रोथ? बिकॉज ये दिख रहा। अनुराग जी, आपने एक बात 2 बार कही, मुझे उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपने कहा कि अभी तो 0% ग्रोथ है और नेगेटिव भी हो सकती, एक। दूसरा, क्या कैलेंडर ईयर 2024 में यूएस में मंदी की आशंका है? अरे तो ये सो पहला सवाल पहले करते हैं। देखिए नेगेटिव ग्रोथ इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए अबाउट 1-1.5% या 2.5% को नेगेटिव होते देर तो नहीं लगती, राइट? कोई भी इवेंट होते भी हो सकता है, और इवन इफ अगर आप फ्लैट मान ले तो आई थिंक दे आर जस्ट बेयरली सस्टेनिंग। सेकंड सवाल का ये है कि देखिए नीरज, अगर रोज रिसेशन कोई आदमी बोलेगा तो एक दिन तो सच हो ही जाएगी बात। तो बोलने मैं से हो वो जाएगा। तो मैं वो सो और ऐसे ही ये इंडियन मार्केट में भी अब देखिए मैंने तो कॉशियस स्टैंस बना रखा है काफी टाइम से। आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट द डेट ऑफ रिसेशन के जनवरी 17 को आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा, बट ऑफ कोर्स ये भी सच है कि मार्केट रिटर्न्स भी नहीं दे पा रहा है, राइट? बिकॉज इट इज स्टक इन अ लॉग जैम। बट ये बुलिश टेम्पो पे भी लागू है कि आप रोज बुलिश होंगे तो अब आधे दिन तो करेक्ट होंगे ही होंगे। तो आई थिंक रिसेशन, बट वी आर एट अ पॉइंट नीरज के ये सॉफ्ट लैंडिंग वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट, और अंटिल द हार्ड लैंडिंग हैपेंस। तो हार्ड लैंडिंग होना जरूरी है। इस पर आई थिंक अरुण जी ने एक बात कही थी ना कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए हुआ क्या कि अबाउट आफ्टर पेंडेमिक, एंड जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स, एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स थे। अबाउट जो लोग 60-62 के आसपास थे, अबाउट 2 मिलियन पीपल, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया यूएस में। अब वो सोशल सिक्योरिटी आराम से लेंगे, लेकिन वो लेबर मार्केट से बाहर हो गए। अगर ये नहीं हुआ होता तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट अभी अब 3.8 है, वो ऑलरेडी 4.5-5 के बीच में होता। अब ये फेडरल रिजर्व का काम और मुश्किल बनाता है, ये लेबर मार्केट को कॉन्स्टेंटली टाइट रखेगा।
एंड ये इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर डालेगा। तो ये सब चीजें ऐसे फंसी हुई हैं बिकॉज एंड प्लस ऐड टू दिस ये जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट्स कट नहीं कर सकती हैं, रादर बढ़ाने ही पड़ेंगे इनको। तो ये इंटरेस्टिंग। सारी चीजें, बट बैक टू दिस पॉइंट, आपका इंडियन लार्ज कैप इट ग्रोज विद द इकोनॉमी एंड ओके, एक मे बी हमारी इस पे बात नहीं हुई नीरज, ये 6.2 जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया, लेकिन इसमें डिफ्लेटर इज जस्ट 0.2%। नीरज, आई रियली इन माई लिमिटेड विजडम क्वेश्चन के ये कैसे डिफ्लेटर 0.2% इंडिया में चल रहा है, मेरी तो समझ नहीं आया। तो समवेयर आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स टू रियली मैच अप। सर इंडिया जो है ना वैसे समझ में नहीं आता, पोर्टफोलियो में आता सीधे। सुनील जी, क्या, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा, आईटी लार्ज कैप में आप खरीदारी करेंगे? नॉट ब्लाइंडली, नॉट ब्लाइंडली। अच्छा, मैं एक शो करता हूँ फायदेमंद फंड्स, उसमें मेरा एक पेट क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ कि आईटी पर आप अंडरवेट क्यों हैं, और वो पिछले 1.5-2 साल से है, और अभी भी कोई उसमें ओवरवेट नहीं है। सब कह रहे हैं हाँ देख रहे हैं, अभी 1-2 क्वार्टर और देखेंगे, जब ठीक होगा तो जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि अभी आईटी का के दिन नहीं आए लेने वाले? नहीं, अभी तक नहीं आए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अनुराग जी कहते हैं मैं उससे सहमत हूँ कि बिफोर द पैंडमिक आईटी 6 to 7% ग्रोथ पे था, मगर वो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ था, और 6 to 7% नॉन ग्रोथ है, तो उस नॉन ग्रोथ को मैं वैल्यूएशन देने के लिए तैयार हूं, बिकॉज मुझे अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशंस पसंद नहीं है एज अ फंड मैनेजर, कोई भी फंड मैनेजर, फॉरेनर हो या इंडियन हो। तो वो आईटी एक स्टेबल ग्रोथ, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट ग्रोथ 6-7% भी रहे। पैंडेमिक में क्या हुआ, सडनली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे बड़े बड़े शब्द को लाकर वापस Y2K का मोमेंट आ रहा है करके आईटी के वैल्यूएशंस को सडनली मार्केट ने बहुत बढ़ा दिया। वो अनजस्टिफाइड था मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुई वो सब हवा निकल गया। अभी क्या है कि बहुत सारे आईटी कंपनियों की पी रेशो अभी तक वो गिरी नहीं है बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल, राइट। अब ग्रोथ का जो प्री पैंडेमिक का 6-7 ग्रोथ था वो आने में वक्त लगेगा, बिकॉज अब ये रशिया यूक्रेन वॉर और ये स्लो डाउन के कारण जरूर स्लो डाउन होगा, तो बैक टू प्री पैंडेमिक लगने में टाइम लगेगा। इसलिए मार्केट में कोई भी फंड हाउस, फंड मैनेजर आईटी पे ओवरवेट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली सिचुएशन ये है कि एफआईएस को थोड़ी बहुत समझ होती है आईटी कंपनीज की, क्योंकि उनके बायर्स उनके कस्टमर होते हैं, उनको ये बायर्स अच्छी तरह जानते हैं। वो बड़े बैंक और बड़े जो कह रहे थे ना, उनको उनसे बात करके उनको पता लगता है कि यह आईटी में ज्यादा वही डिमांड नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए जब फॉरेनर आईटी नहीं खरीद रहा, कोई डोमेस्टिक फंड में नहीं खरीदेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसकी बिजनेस मॉडल इज लार्जली ड्रिवन फ्रॉम ओवरसीज। और अमेरिका की बात आज तक हमने किया, अरे यूरोप की हालत इतनी खराब है, वो क्यों नहीं सोच रहे आईटी कंपनियों की कुछ 20-30% रेवेन्यूज यूरोप से भी आती है, और वहां कोई अच्छी खबर नहीं है। इकोनॉमी उधर सब डाउनटर्न में ही चल रही है, जर्मनी लीजिए, ब्रिटेन लीजिए, सभी लीजिए। तो मेरे ख्याल में आईटी जब तक उसकी वैल्यूएशन बैक टू एक सेफ्टी जोन नहीं आती है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ भी बैक टू प्री पैंडेमिक सस्टेनेबल 6-7% पे, वेरस अभी ये फ्लैट आ रहा है, और अनुराग जी कह रहे हैं कि नेगेटिव भी जा सकता है। तो कंफर्ट कहां से आएगी? जब वो वापस एक 6-7% स्टडी ग्रोथ दिखाएंगे, तो उस बेसिस के ऊपर एक सेफ्टी का कंफर्ट एलोकेशन सुनील सर, मिलेगा। कंफर्ट एक जगह से आ सकता